अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा शलवार का डिज़ाइन, जो कि मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने इक्वल 2 इंच ली है। और इक्वल चौड़ाई और लंबाई लेते हुए मैं ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करने के बाद मैं इसकी लेंथ वाली साइड पर 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे जो डिज़ाइन ड्रा करना है उसके लिए मुझे ज़्यादा बड़े लीव की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं इसकी मेजरमेंट लीव कट करूँगी। तो उसके लिए मैं इसे कम मेजरमेंट में ही करूँगी, जो कि देखिए इसकी फुल लेंथ 2 इंच होगी और इसकी चौड़ाई 1 इंच होगी। तो ऐसे ही देखिए हमने इसे लीव की शेप दी है, उस पैटर्न को हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम इसके साथ सारी अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देखिए सेंटर में एक लीव ड्रा करूँगी और फिर एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर, ऐसे ही राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों बनाते हुए मैं ऐसे 3 लीव ड्रा कर लूँगी। तो तीनों लीव ड्रा करने के बाद मैं इनके सेंटर में देखिए 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए एक और हाशिया ऐसे ही दूँगी अंदर की तरफ छोटे लीव का, जिसे हम बाद में कट कर लेंगे, जो कि हमारी डिज़ाइनिंग में काम आएगा। अब बाहर वाली साइड पर हम मार्जिन रखेंगे, जो कि मैं कम इंच से भी 1/2 इंच से भी कम रख रही हूँ। ऐसे ही मार्जिन रखते हुए हम इसे नीटली कटिंग कर लेंगे और सारा पैटर्न हम अपना अलग कर लेंगे। अब हमने जो नीचे पट्टी बनानी है उसके लिए देखिए मैंने ये 7 इंच लंबाई की और 2 इंच चौड़ाई की एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, और इसके ऊपर वाली साइड से मैं 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। और नीचे हमने देखिए जॉइंट लेस को अटैच करना है, तो उसके लिए मेरी 1/2 इंच की जॉइंट लेस है, इसका मार्जिन भी हमने रखना है, तो हम इसे कम ही से शो करेंगे। तो यहाँ मैं देखिए एक एक पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। तो इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद हम इन्हें कट कर देंगे, तो ये 1/2 इंच से भी कम ही शो होगा। तो यहाँ अब हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये कट करने के बाद देखें कुछ इस फॉर्म में आया है। तो अब हम इसे सारे पैटर्न को तो शलवार के ऊपर अटैच करेंगे। तो शलवार के ऊपर मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैंने इसके मिड में डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सामने फ्रंट वाली साइड पर करनी है। तो मिड से मैं हट कर इसे फ्रंट वाली साइड से मिड में निशान लगाऊंगी 2 इंच पर, और फ्रंट वाली साइड पर मैं इसे 2 इंच का मार्जिन चौड़ाई वाली साइड पर रखते हुए इसे मैं ऐसे पेस्ट कर लूँगी। अब हमने जो ऊपर 3 जो लीव थे वो कट किए थे, उसके बीच से जो देखिए मैंने छोटी लीव का निशान लगाया था, उस पैटर्न को हम कट कर कर निकाल देंगे, वो हमारे पास इजाफी है। तो उसे नीटली हम तीनों 1 बाय 1 करते हुए काट लेंगे, और काटने के बाद हम इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो ऐसे देखिए इसे अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद हम इसमें से जो फैब्रिक का रफ एजेस हैं उसे भी निकाल देंगे, और निकालने के बाद देखें इन्हें नीट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम जितना भी इजाफी फैब्रिक है सारा कट कर कर निकाल देंगे। तो निकालने के बाद हमने जो देखिए अंदर वाला हाशिया लगाया था जो छोटी लीव का, तो जो बाहर वाला हाशिया था हमने वहाँ तक इसे देखें ऐसे कट लगाने हैं। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे लीव पर हम कट लगा लेंगे। और ये कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि जो बाहर वाला लीव का हाशिया है उससे कट बाहर ना जाए, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस लीव की इस खूबसूरती को कायम रखने के लिए हमने कट यहाँ ख्याल से लगाने हैं। और देखिए मैंने कितने छोटे छोटे कट लगाए हैं, ताकि जब हम इन्हें अंदर की तरफ टर्न करें तो ये इजीली और नीटनेस से अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते हुए ऊपर से आयरन से इन्हें अच्छे से लॉक कर दूँगी। तो ऐसे ही हम लीव को भी देखिए मैंने छोटे छोटे कट किए थे, तो ये कितने ईजिली आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो रहे हैं। तो ऐसे ही ग्लू स्टिक लगाते हुए इन्हें भी हम अंदर की तरफ टर्न करने के बाद आयरन कर लेंगे, और इनके जो रफ एजेस अजाफी हैं जो दूसरी लीव के ऊपर जा रहे हैं उन्हें हम कट कर देंगे। हमने सिर्फ थोड़े थोड़े रखने हैं, जो कि हमारे कवर हो जाएं और गंदे भी ना लगे। तो ऐसे इनके नीचे से हम देखें जो नोकें हैं वो अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जहाँ आपको लगे कि ये नोक सही से नहीं हो रही तो आप वहाँ कट ठीक लगा लें। तो ऐसे ही देखिए हमने सारे लीव को अच्छे से नीट कर लेना और ऊपर से आयरन कर लेना। तो देखें ग्लू स्टिक से हम आयरन करेंगे तो फिर ये अच्छे से वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये इतनी अच्छा वर्क नहीं करती। तो ऐसे ही देखिए हम तीनों लीव हमने तैयार कर लिए हैं। अब आप यहाँ चाहे तो लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
मैं यहाँ ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करूँगी और नीचे मैं ये जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम नीचे जॉइंट लेस को अटैच करेंगे, तो उसके लिए जितना मुझे पीस चाहिए उतना मैं कट कर कर निकाल लूँगी। और इसके किनारे किनारे पर देखेंगे मैं ग्लू, फैब्रिक ग्लू है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम हल्का हल्का लगाएंगे, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लगाने के लिए हम इसे आयरन नहीं कर सकते, ये आयरन से चिपकता है। तो इसे कम कम लगाएंगे जितना कि हमारी लेस जज़ब कर ले, और हम ऊपर से इसे आयरन कर कर इसे अच्छे से लॉक कर लें। इससे देखिए ऐसे करने से हमारी फिनिशिंग जो डिज़ाइनिंग की होती है वो बड़ी खूबसूरत आती है। और ये फिनिशिंग के लिए ही हम ये ग्लू स्टिक और ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे से जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो आसान तरीके ही हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको भी बनाने में आसानी रहे। तो देखेंगे कितने अच्छे से पेस्ट हो गया। अब यहाँ मैं ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करूँगी, आप यहाँ लेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट चीज़ हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये शलवार का डिज़ाइन बनाना था तो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ ऑर्गेन्जा लगाना मुनासिब समझा। इसे आप ऑर्गेन्जा भी कह सकते हैं, टिशू भी कह सकते हैं। तो मैं ये डबल इस्तेमाल करूँगी और मैंने ये देखिए डबल रखते हुए इस पट्टी को कट कर लिया। अब मैं सारे जो तीनों लीव हैं उनकी साइडों पर हल्का हल्का गिलू को लगाऊंगी। गिलू को यहाँ हम हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही देखें डबल पट्टी को मैं इसके ऊपर रख कर दूँगी, और रखने के बाद हल्का सा दबाने के बाद मैं इसे देखिए अच्छे से आयरन कर दूँगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से देखिए पेस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आएगी। अब ये हमारी ये ऐसे देखिए सेट हो गई है। तो सेट होने के बाद इस पर हमने इसे स्टिच करना है। तो देखिए कितनी आसानी से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए तीनों लीव हम स्टिच कर लेंगे, और नीचे जो हमने जॉइंट लेस की लगाई थी लाइन वो भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। अब नीचे फिनिशिंग पांचे को देने के लिए मैं वहाँ ये देखिए ये लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लेस को देखिए मैं अंदर दबा दूँगी, बस थोड़ी सारी मैंने जितनी शो करनी है वही रखूँगी, और नीचे मैं 3 इंच की पट्टी ऐसे रखते हुए इसे अटैच कर दूँगी, और अंदर की तरफ टर्न करते हुए अच्छे से आयरन करने के बाद मैं इसे हैंड स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ देखिए ये हमारा कितना सिंपल और कितना खूबसूरत और कितना झटपट बन कर तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन। तो अब मैं इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर ये देखिए बड़े वाला जो बटन है ना, ये अजाफी बटन है जो कि शर्ट वगैरह से या कहीं किसी चीज़ से उतर जाते हैं। तो ये देखिए ये मैं लूँगी और इसके ऊपर डबल फैब्रिक मैं चढ़ाऊँगी, और इसे ऐसे देखिए हम थ्रेड जो नलकी का इस्तेमाल करते हैं आम सिलाई में, उससे मैं इसे अच्छे से नीचे से खींच कर लॉक कर दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा बटन भी फैब्रिक से जो तैयार होता है वो तैयार हो जाएगा इजीली। और इसके लिए देखिए हमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो इजीली देखिए हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन तैयार हो गया। तो इसे हम यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ लगा दिया। तो ये देखें ये शलवार की फ्रंट वाली साइड पर डिज़ाइन बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।